पहले मैं सोच रहा हूं जरा अमेठी रायबरेली पर राजकुमार भाटी अपनी राय दें, उसके बाद तीसरे चरण में क्योंकि मैनपुरी भी है उस पर बाद में आता हूं। अमेठी रायबरेली में कांग्रेस पार्टी इतना टाइम क्यों ले रही है? 4 दिन बचे हैं नॉमिनेशन के। नहीं, एक तो मैं आपको याद दिला दूं, लगभग 2 महीने पहले आपने डिबेट की थी और उसमें कहा था कि पार्टियों को अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारना चाहिए और उतारेंगे नहीं उतारेंगे। तो मैंने कहा था कि बिल्कुल उतारना चाहिए। युद्ध में और चुनाव में कुछ बचा के नहीं रखा जाता। और मैंने ये भी कहा था उसमें कि हमारे नेता तो लड़ेंगे, तो अखिलेश यादव जी तो लड़ रहे हैं कन्नौज से। और मैंने ये भी कहा था, मैं उस बात पर आज भी कायम हूँ कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी लड़ना चाहिए अमेठी और रायबरेली से। उसका मैसेज बहुत अच्छा जाएगा, उसका कांग्रेस पार्टी को भी लाभ होगा, इंडिया गठबंधन को भी लाभ होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। लेकिन ये पार्टी का अपना फैसला है कि वो किस टाइम डिक्लेयर करते हैं, आज शाम को करते हैं, कल करते हैं, परसों। अच्छा, एक बात बताइए, हम जोर नहीं दे सकते कि अभी तक क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने भी नहीं किया। बात बताइए, जी जी, जो हमारी खबर आ रही है, राहुल गांधी ये सोच रहे हैं अगर मैं वायनाड और अमेठी दोनों जगह से जीत गया तो कौन सी सीट छोड़ूंगा, जहां भी छोड़ूंगा वहां दिक्कत हो जाएगी। नहीं, ये मैं आप मानते हैं कि अगर अमेठी छोड़ा और वायनाड को पकड़ा, क्योंकि साउथ इंडिया कांग्रेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी जितनी समझ है, मैं मानता हूं कि ऐसा राहुल गांधी नहीं सोच रहे होंगे। ये कोई दुविधा का विषय नहीं है, ये कोई चिंता का विषय नहीं है। ये केवल कयास आप लगा रहे हैं, दूसरे पत्रकार लगा रहे हैं। इसमें नेता को कोई दिक्कत नहीं है और इससे कोई न खराब संदेश जाता है न कुछ होता है। ये तो कोई बड़ी दुविधा नहीं है। ओके, वो कोई सी एक सीट छोड़ देंगे और उस पर भी कांग्रेस दोबारा जीत जाएगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन इन दोनों नेताओं को लड़ना चाहिए। और कांग्रेस, अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है तो कांग्रेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है और कांग्रेस मजबूत हो भी रही है। पहले से बहुत बेहतर स्थिति में कांग्रेस है। कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की इस बार? अब देखिए, मैं कभी भी भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है कि कांग्रेस 150 के आसपास पहुंच जानी चाहिए। 52 से 150 सीधा, 3 गुना। नहीं, बिल्कुल। ओके, अच्छा, कांग्रेस 150 हो गई, फिर तो इंडिया गठबंधन आराम से 200-250 के ऊपर जाएगा। हाँ बिल्कुल, 30-40 सीट तो हम यूपी में जीत के आ रहे हैं। यूपी में हम बीजेपी को 40 पर रोक देंगे। बीजेपी की 40 हो जाएंगी, 40 से ऊपर नहीं जाएगी भारतीय जनता पार्टी। बहुत, आप देखिए, स्टूडियो में बैठ के हम कुछ भी चर्चा कर लें और भारतीय जनता पार्टी के लोग हवा में उड़ते रहे, जमीन पर सच्चाई बिल्कुल अलग है। तो क्या है आपकी? लोग नाराज बैठे हैं। 2 चरणों की रिपोर्ट आपकी क्या है? 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी हाफ हुई है, हाफ से भी नीचे हुई है। पिछली बार में जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे चरण की 8 में से 7 सीटें जीती थी, इस बार 3 आ जाएं या 4 आ जाएं तो बहुत ही बेहतर समझो आप। नहीं आ रही है। पहले चरण में और भी ज्यादा नुकसान है। डिंपल यादव, पहले चरण में बीजेपी 5 सीटें हार रही है, पहले चरण की 8 सीटों में। तो मतदान तो इतना कम हुआ है। सब कह रहे हैं कि कुछ लोग वो हैं जो ये मान रहे हैं विपक्ष के लिए वोट देने का क्या फायदा, बीजेपी तो जीत ही रही है। कुछ लोग वो हैं जो मान रहे हैं, हाँ, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, मान रहे हैं तो जीत ही रहे हैं। बिना जानकारी के मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी लोकसभा क्षेत्र के बूथ वाइज बता सकता हूं कि जहां हमारा वोट ज्यादा है उन बूथों पे अच्छा मतदान हुआ है और जहां बीजेपी के वोट पड़ते थे उन पर कम मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वोटर में निराशा है मोदी जी के जुमलों से, झूठ से, पाखंड से, झूठी घोषणाओं से। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं मानक जी, अगर हमें इस चुनाव का विश्लेषण करना तो एक गंभीरता पूर्वक हमें एक समीक्षा करनी चाहिए। आप मोदी जी, बीजेपी के नेता और एनडीए के नेताओं के भाषण सुनिए चुनाव के, और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं के भाषण सुनिए। हमारे नेता लगातार रोजगार का सवाल उठा रहे हैं, महंगाई का सवाल उठा रहे हैं, सामाजिक न्याय का, जाति जनगणना, पिछड़ों के आरक्षण की बात उठा रहे हैं और देश की अन्य समस्याओं, किसान की आय दुगनी करेंगे, वो देंगे, गारंटी देंगे, ये सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बहुत ही शर्मनाक भाषण, हिंदू मुस्लिम, और वो भी निचले स्तर पर उतर के। देश का प्रधानमंत्री कह रहा आपके पिता ने अगर 4 कमरे का मकान बनाया है, 2 कमरे कांग्रेस छीन लेगी। कितने निचले स्तर पर उतर आए हैं। आपकी बहन बेटियों के मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों में बांट देंगे। कि इतना घटिया लेवल कभी किसी प्रधानमंत्री का नहीं रहा। अजय आलोक बोलिए। और चुनाव आयोग शांत चिंता की बात यह भी है, चुनाव आयोग को तुरंत बैन करना चाहिए इन भाषणों को।